आपको अगर अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जानना है आपका विवाह किस तारीख तक पक्का हो जाएगा, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किस ग्रह की दशा में आपका विवाह पक्का हो जाएगा। नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा विवाह आपका किस वर्ष में होगा और जन्म कुंडली के अनुसार किस ग्रह की दशा में और किस तारीख को आपका विवाह तय हो जाएगा। विवाह आपका कब और किस ग्रह की दशा में पक्का हो जाएगा, आज हम केवल इसी बात पर चर्चा करेंगे। देखिए, महादशा और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, इन दशाओं के बारे में आपको सभी को बताऊंगा। इन दशाओं के अनुसार आपका विवाह किस वर्ष में हो सकता है, किस ग्रह के दशा में हो सकता है। देखिए, आजकल की युवा पीढ़ी अपने विवाह को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहती है। तो मैं अभी मेरा जो टॉपिक यूट्यूब पर चल रहा है वो यही चल रहा है, विवाह क्यों देरी से होता है, विवाह किस दिशा में होगा। और आज मैं बात करने वाला हूं विवाह आपका किस वर्ष में हो जाएगा, विवाह आपका किस ग्रह की दशा में तय होगा। तो मैं आपको बाद में एक कुंडली के अनुसार भी समझाऊंगा जिनका अभी 3 मार्च को विवाह हुआ है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं वैश्विक जानकारी के विषय में, क्योंकि जो मेरे नए दर्शक हैं उनको वैश्विक जानकारी में अवश्य बताता हूं, जिससे कि जो मैं सूत्र उनको समझाऊंगा सूत्र उनको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब देखिए, मैं चर्चा करता हूं सबसे पहले कुंडली के भावों पर। कुंडली के भाव हमारे 12 भाव होते हैं, जैसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, आदि भाव, है ना। ये हमारे भाव होते हैं और 12 ही हमारी राशियां होती हैं। अब देखिए, आपकी जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, जैसे मेष लग्न की हो सकती है, वृष लग्न की हो सकती है, मिथुन लग्न की हो सकती है। ये भाव हमारे यहाँ पर ही रहते हैं, इनमें हमेशा राशियां ही बदलती रहती हैं। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान दिया करें कि बहुत सारे लोग होते हैं कि पंडित जी जो है क्या भाव भी बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है, भावों में केवल राशियां ही बदलती हैं। अब जैसे मैं बात करता हूं, 12 राशि के स्वामी भी होते हैं, जैसे मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, वृष और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। वहीं पर जो है धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं और राहु और केतु। यद्यद भाव गतौ वापि यद्यद भावेश संयुतौ, ये ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उन ग्रहों के साथ या जिसकी राशि में बैठेंगे उनके अनुसार ही प्रभाव देते हैं। इसका अर्थ यही है, यद्यद भाव गतौ वापि यद्यद भावेश संयुक्तौ, जिस भाव से साथ बैठे होंगे या जिस भाव में बैठे होंगे, जिस ग्रह के साथ बैठे होंगे उसके अनुसार ये फल देते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ग्रह हमारे जो है उच्च के होते हैं, इसका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उच्च के ग्रह हमें राजयोग का निर्माण हो जाता है, उच्च के ग्रह हमें बहुत कुछ दे करके जाते हैं। मान लीजिए सूर्य यदि आपकी जन्म कुंडली में उच्च का बैठा हो और वो दशम भाव से संबंध बना रहा हो, तो ऐसा जातक उच्च पद की प्राप्ति करता है या राजनीति में बहुत बड़ा, है ना, विख्यात राजनेता बनता है। उसी प्रकार जो है हमारे ग्रहों की जो राशियां होती हैं उनके अनुसार ग्रह हमारे उच्च के होते हैं। जैसे मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है ना। उसी प्रकार शनि तुला राशि में उच्च का होता है, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है, केतु धनु राशि में उच्च का होता है और इनसे जो 7वीं राशि होती है उसमें ये नीच के हो जाते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, 7वीं राशि तुला आती है, अर्थात तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। दोस्तों, आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहे होंगे जो हमारे ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं।